की न्यूज खबरों। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र देहरादून में 18 फरवरी से आहूत होगा सत्र। वित्त मंत्री बोले जन भावनाओं के अनुरूप होगा बजट। 12 फरवरी को होगी कैबिनेट बैठक। बजट के प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर हो सकती है चर्चा। बैठक में बजट प्रस्ताव का किया जाएगा अनुमोदन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी, अगले हफ्ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। यात्रा रूट 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा। 7 मार्च से राजभवन होगा फूलों से गुलजार, लगेगी पुष्प प्रदर्शनी, सुनाई देगी आकर्षक बैंड धुन। चमोली में भू धसाव में जर्जर हुए भवनों का सर्वेक्षण शुरू। टीम तैयार कर रही भवनों के ध्वस्तीकरण का एस्टीमेट, शुरू होगा ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया। प्रदेश के 4 शहरों में बिजली दरों पर होगी जनसुनवाई। यूपीसीएल ने नियामक आयोग में विद्युत दरों में बढ़ोतरी की पिटीशन की फाइल। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। और अब बात करें देहरादून की, जहां विधानसभा सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू। सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना भी जारी की है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। विधानसभा सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू। सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी की है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू। सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी की है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। देहरादून से आपको एक बड़ी जानकारी बता रहे, जहां विधानसभा सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। और अब बात करें उत्तराखंड की, जहां 12 फरवरी से कैबिनेट बैठक होगी और बजट प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर चर्चा की संभावना भी है। और बजट प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर चर्चा की संभावना भी है। कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव का अनुमोदन होगा। बैठक में भू कानून विधेयक पर फैसले की संभावना भी है। और 12 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। बजट प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर चर्चा की संभावना भी है। कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्ताव का अनुमोदन भी होगा। बैठक में भू कानून विधेयक पर फैसले की संभावना भी है। 12 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। और बैठक में भू कानून विधेयक पर फैसले की संभावना। 12 फरवरी को होगी कैबिनेट की बैठक। बजट प्रस्ताव और भू कानून विधेयक पर चर्चा की संभावना। और अगली खबर भी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अगले हफ्ते से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा।
यात्रा के रूट को सेक्टर आधारित किया जाएगा। और बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है और अगले हफ्ते से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा और यात्रा के रूट को सेक्टर आधारित भी किया जाएगा। चारधाम यात्रा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। अगले हफ्ते से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यात्रा रूट को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में बांटा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में पदक के लिए पैसे लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के ताइक्वांडो प्रतियोगिता के 10 भार वर्गों के परिणाम पहले ही तय करने के आरोप लगने के बाद डायरेक्टर ऑफ कमिश्नर को हटा दिया गया और उसके बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच भी हटाए गए हैं और 16 भार वर्गों में से 10 भार वर्गों के गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल बेचने का मामला सामने आया था। और दूसरी ओर हटाए गए डीओसी टी प्रवीण कुमार के अनुसार मेरे खिलाफ न कोई दस्तावेजी साक्ष्य, न फोटोग्राफ और न ही कोई वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग। मेरी कोई बात किसी एथलीट्स या अधिकारी से नहीं हुई। बुनियादी आरोपों के आधार पर कार्रवाई मेरे लिए बहुत दर्दनाक है और इससे मेरा परिवार पूरा दबाव में है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों की ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही विवादों में है और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रही भाजपा सरकार पर विपक्ष पहले ही अव्यवस्थाओं का आरोप लगा रहा है और अब मेडल बेचने के आरोप में मामला और गर्मा गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन किए जा रहे हैं। 28 जनवरी से शुरू हुए इस राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक आयोजित होने हैं। कई खेलों में अव्यवस्थाओं और बाहरी खिलाड़ियों को खिलवाने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं ताइक्वांडो खेल इवेंट के 10 भार वर्गों में तो मेडल तक फिक्स करने की बात सामने आई है। इसके बाद इन खेलों को करवाने वाले डीओसी के बाद अब 18 रेफरी और 30 कोच तकनीकी आचरण समिति ने हटा दिए हैं। आरोप है कि डीओसी ने गोल्ड मेडल के लिए 3 लाख और रजत पदक के लिए 2 लाख और कांस्य पदक के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि हटाए गए डीओसी इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार चुके हैं। वहीं नए डीओसी के अनुसार वे नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से सभी इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार इस आरोप के बाद जांच में आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी शामिल हैं। उन्हें कुछ तो मिला होगा जिसके आधार पर डीओसी को हटाया गया, लेकिन पदकों की फिक्सिंग की बात गले नहीं उतरती। अन्य आरोपों के तथ्य खंगाले जा सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी और पदकों के स्तर पर फिक्सिंग की कोई संभावना नहीं है। ताइक्वांडो में 2 संगठनों के बीच विवाद कोर्ट तक पहुंचा है, इसलिए दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है। दूसरी ओर विपक्ष इसे गंभीर मामला बता रही है और अव्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताइक्वांडो खिलाड़ी आयोजन स्थल पर इसका विरोध भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि बिना कोच के वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वो इसके विरोध में नारे भी लगा रहे हैं। See, this actually coaches the federation cannot register. The coach are supposed to enroll by the State Olympic Association. Okay, the State Olympic Association also have a quota of 25%. If a contingent having 100, they can give only 25 supporting staff, a coach, physiotherapist, manager. Okay, if some state, if they are violating, that means they are already filled the quota, they cannot get a registration in taekwondo as a coach. That's a problem. It is not from our end. We are not denying it anybody's card. If they are registered for a coach, they are getting their card. And if anybody is not having card, we are not going to allow them inside the field of play. ये आपके विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से आखिर किरकिरी उत्तराखंड क्यों झेले? उत्तराखंड को पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली। बढ़ चढ़कर ये इसके इंतजामात होने चाहिए थे। ये एक सुनहरा मौका था हमारे पास राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का। ये एक सुनहरा मौका था उत्तराखंड की एज अ ब्रांडिंग करने का। लेकिन सारा कुछ जो विभाग है उसकी सुस्त रवैये ने, उदासीनता ने सारा पानी फेर दिया। वहीं दूसरी ओर अब इतना बड़ा आरोप कि ताइक्वांडो के मैच में मैच फिक्सिंग हुई है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल, ये सारे के सारे जो हैं, ब्रॉन्ज मेडल, ये सारे जो हैं
हैं बिके हैं लिटरली। तो और हटा दिया गया पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार के चलते और इस तरह की मैच फिक्सिंग के चलते। अब क्या इसको भी डिनाई करेंगी रेखा आर्या? क्योंकि अल्मोड़ा में 20 बच्चों के भर्ती होने की खबर आई, 3 निर्णायक गणों की भर्ती होने की खबर आई, सर्दी लगने की बात सामने निकल कर आई, और रेखा आर्या जब अल्मोड़ा पहुंचती हैं तो कहती हैं सब झूठी बातें हैं, 20 नहीं 7 ही बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। 20 हो चाहे 7 हो, तबीयत बिगड़ क्यों रही है खिलाड़ियों की, ये बड़ा सवाल है। और वहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है खिलाड़ियों के? कोच है, महाराष्ट्र के कोच है हम लोग। हमारे पास बच्चे 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत के बाद नेशनल गेम्स में क्वालिफाई हुए। उत्तराखंड के बाद सबसे बड़ा टीम महाराष्ट्र टीम है, इसके 24 बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा नाम पहले फेडरेशन ने यहाँ पे डाला था, हमारा नाम हटाया, किसी नए कोच का नाम डाला है। हमें ना हमारे गवर्नमेंट से ना खाना चाहिए ना रहना चाहिए, सिर्फ हमें एक ही चाहिए, हमारे प्लेयर के पीछे हमें बैठना है, उनको कोचिंग करना है। जो भी कोई बेनिफिट्स है वो बाकी कोच ले ले, हमें उसमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें फेडरेशन क्या कह रहा है, कितने कोच है टोटल 4 कोच है महाराष्ट्र के। और फेडरेशन क्या कह रहा है? फेडरेशन ने तो एंट्री डाल दिया ना, उनका काम उन्होंने कर दिया। यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें कार्ड नहीं दिया गया, अलाउ कर गए यहाँ पे नहीं अलाउ करे ना, यहाँ पे जो DTPC है वो अलाउ करना चाहिए। उनके पास हमारा नाम गया था लेकिन उन्होंने हमारा नाम काट दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28 जनवरी को पीएम मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय खेलों में और तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन ताइक्वांडो खेल को लेकर तमाम आरोप लग रहे हैं। एक दिन पहले से हल्द्वानी में इस खेल के इवेंट शुरू हो चुके हैं। आयोजन से ठीक कुछ दिन पहले से ताइक्वांडो खेलों के 10 बार वर्गों में मेडल फिक्सिंग के आरोप लग गए। इसके बाद डीओसी और रेफरी कोच हटाने की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं न कहीं ऐसे फिक्सिंग के आरोपों से देवभूमि की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि मामले में 2 ताइक्वांडो संगठनों में विवाद की बात भी सामने आ रही है। विपक्ष भी आयोजनों में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा के अनुसार प्रदेश में भव्य तरीके से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हो रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आरोपों की पारदर्शी तरीके से जांच की जा रही है। जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। क्योंकि देश का खिलाड़ी अगर खेलेगा तो देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे पारदर्शिता से कराने का काम उत्तराखंड की सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बाकायदा संज्ञान लेकर के जो लोग इसमें गलत तरीके से गलत तथ्यों को लेकर के या गलत का हमारे बच्चों के साथ करने का काम करें, उनको सजा मिलने का काम होगा और कोई भी नहीं बचेगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने इसका स्वागत किया था कि काफी समय के बाद या काफी पहली बार उत्तराखंड में किसी गेम का आयोजन हो रहा है। इन गेमों से जहां उत्तराखंड की जो वहां के जो ये कर सकते हैं युवा शक्ति है, जो स्पोर्ट्स की शक्ति है, जो वहां का टैलेंट है, वो सामने आ सकता था। लेकिन यहाँ पर भी जो सत्तारूढ़ वर्तमान सरकार ने देश विदेश में जो नाक कटवा दी है, जो हमारा सर जो झुक गया है, उसके लिए हम बीजेपी और बीजेपी की वर्तमान सरकार की निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से प्रकरण सामने आ रहा है वो बड़ा दुखद है, निंदनीय है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को साइड कर बाहर के लोगों को बुला करके उनको यहाँ पर खेलों में खिलवा रहे हैं और उसके बाद गोल्ड मेडलों की या सभी मेडलों की हम कह सकते हैं सरासर बेचकर बिक्री कर रहे हैं। ये एक धार्मिक सरकार की विफलता है। कोचेस को हमारे साथ नहीं अंदर आने दे रहे और उनको कोचिंग नहीं करने दे रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के दूसरे कोचेस को डाल दिया है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा, क्या दिक्कतें आ गई थी कुछ कोच? हाँ, कोच को क्यों हटाया? पता नहीं अभी। अच्छा, अब आप लोग कैसे हैं? हाँ, जब कोचेस हमारे साथ रहेंगे तो हमारा 100% दे पाएंगे। तो अभी क्या करें? अभी सर लोग अंदर गए बात करने के लिए, अभी पता नहीं क्या होगा। गेम खेलेंगे आप लोग? हाँ, खेलेंगे। अच्छा, क्या अगर हमारे कोचेस किस तरह की दिक्कतें हो रही है आप लोग को कोच को हटाया?
हमारे कोचेस नहीं है, अगर हमारे कोचेस अंदर आएंगे तो हम हमारा 100% दे पाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे कोच को क्यों नहीं देते? हमें नहीं पता, अब जो रजिस्टर्ड कोचेस थे उनको हटा के उन्होंने उनके कोचेस लाके रजिस्ट्रेशन करवाया। तो आपको कोई दूसरे कोच आ गए? हाँ, अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं महाराष्ट्र से। किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोग? हमारी सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारे कोचेस को हमारे साथ अंदर अलाउ कीजिए। हम सिर्फ उतना ही चाहते हैं और आपके कुछ फैसिलिटीज नहीं चाहिए हमें, हमको सिर्फ हमारे कोच हमारे साथ चाहिए। कहाँ से आप आए हो? हम महाराष्ट्र से हैं। कौन सा गेम खेल रहे हैं? हम ताइक्वांडो खेलते हैं। किस तरह की दिक्कतें हो रही है? अभी हमारे जो 24 प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं उनके साथ जो हमारे हम जिनके साथ रोज प्रैक्टिस करते हैं उन कोचेस को अलाउ ही नहीं कर रहे अंदर जाने की। देवभूमि उत्तराखंड इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में खेलों के अलग अलग इवेंट हो रहे हैं। प्रदेश के कई खिलाड़ी जहां उनकी जगह बाहरी प्रदेश के खिलाड़ियों को टीम में जगह देने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं ताइक्वांडो खेल में फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। हालांकि आयोजन से पहले ही कैसे कोई मैच फिक्स कर सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि फिलहाल डीओसी के साथ ही कई रेफरी और कोच को बिना पूर्व सूचना को हटा दिया गया है। कई रेफरी और कोच बाहरी राज्यों से उत्तराखंड भी पहुंच चुके हैं और अब अपना नाम लिस्ट में न होने से वो परेशान हैं और हंगामा भी कर रहे हैं। देखना होगा कि मामले में क्या वाकई फिक्सिंग हुई है या बिना किसी पुख्ता सबूत के ही इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में जांच जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश भर में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत विकास नगर ARTO कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों और उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई और इस दौरान ARTO कार्यालय से दोपहिया और तिपहिया वाहनों की एक रैली निकाली गई और जिनमें कई वाहन चालक शामिल हुए और रैली ने ढालीपुर, हरबरपुर और विकास नगर शहर के विभिन्न इलाकों में गुजरते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया। सिटी रोड पर गाड़ी लगभग 300 मीटर खड़ी होगी, तो वो जो एक सेकंड का। खबर रामनगर से, जहां ग्राम कारगिल पटरानी के एक बुजुर्ग महिला एवं एक व्यक्ति का शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जहां पुलिस जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा, तो गुरुवार की सुबह रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कारगिल पटरानी में एक बुजुर्ग महिला एवं एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही CO नितिन लोहिया एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक महिला एवं व्यक्ति का पिछले करीब 5 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल घटना के बाद जहां एक और इस क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी जाँच शुरू कर दी है। देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में पटरानी गांव के पास एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है। हमारे द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। जो पुरुष है उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ली जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी में गौ तस्करों व गौकशी की घटना में शामिल बदमाशों के खिलाफ देहरादून पुलिस ने ताबड़तोड़ अभियान जारी किया हुआ है। वहीं विकास नगर क्षेत्र में सहसपुर क्षेत्र में मुठभेड़ की घटना में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक के पैर में गोली लगी। ये मुठभेड़ धर्मवाला चेक पोस्ट पर हुई। गाय चोरी का इंसिडेंट आया था, जो बाद में पता चला था कि गौकशी के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हमारी जो संयुक्त टीम लगाई गई थी, चूँकि सनसनीखेज प्रकरण था, इसमें जो प्रकाश में आया था गैंग, इसमें सहारनपुर का गैंग प्रकाश में आया था, जो इस तरह की वारदातों में पहले भी लिप्त रहा है। और उसी के आधार पर हमारी टीम ने उनको ये पता चला कि ये गैंग पुनः सक्रिय है देहरादून में और पछवादून में ऐसी पुनः अन्य वारदात को भी अंजाम दे सकता है। तो लेट नाइट इसमें चेकिंग के दौरान जब रोका गया था, तो इसमें पहले एक अभियुक्त इसमें इंजर्ड हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी की गई थी। उससे पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों का पता भी चला था और इसमें ये भी बात आई थी कि पछवादून में गैंग आ रखा है और जिस तरह की वारदातों को पुनः करने के लिए सक्रिय है। कल देर रात्रि भी जो है इसमें चेकिंग के दौरान इसमें एक बदमाश इसमें इंजर्ड हुआ और एक की इसमें अरेस्ट की गई। 3 लोग
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्षेत्र सालावाला में एक दंपत्ति से यूरोप भेजने के नाम पर झांसा देकर 11,030 लाख रुपए ठग लिए गए और ये रकम उनसे विभिन्न तिथियों में ली गई थी। जब उन्हें यूरोप नहीं भेजा गया तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन पैसे वापस करने के बजाय आरोपी उन्हें धमकियां दे रहा है। और पीड़ित दंपत्ति ने शिकायत में चंद्रनगर के रहने वाले आरोपी प्रिंस घई उर्फ प्रिंस सनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस को भी शिकायत दी थी कि उनके द्वारा जो है एक बुकिंग की गई थी यूरोप जाने के लिए, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा रुपए उन्होंने एक एजेंट है प्रिंस हनी करके उनको दिए थे, लेकिन ना उनके द्वारा इसमें कोई टूर पैकेज दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए और पैसे वापस मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। तो जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जाँच के आधार पर इसमें संबंधित के विरुद्ध थाना डालवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।